to the next question. The question is, let I equals to c double integration r xy square dx dy, where r is the region shown in the figure and c equals to 6 into 10 to the power minus 4, then the value of I or the value of the integral equals to what? Okay students, this question has been asked in GATE 2017 इलेक्ट्रिकल ब्रांच. देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन में आपको एक फिगर गिवन है, x की वैल्यू दिख रही है 1 से लेकर 5 तक वेरी कर रही है, और y के लिए आपको एक लाइन गिवन है y इक्वल्स टू 2x. ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन निकालना है, डबल इंटीग्रेशन निकालना है, मींस i इक्वल्स टू मुझे करना है डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई स्क्वायर dx और dy. आपको क्लियर दिख रहा है. ठीक है, ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. तो क्या करें हम इसमें पहले लिमिट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं. y की लिमिट क्या है और x की लिमिट क्या है. ठीक है, तो क्या करें, अगर हम इसमें लिमिट आइडेंटिफाई करते हैं तो देखिए मैंने क्या किया, मुझे इस रीजन का एरिया निकालना है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट, एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली. क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये y इक्वल्स टू 2x है. तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट हो रहा है. y इज इक्वल्स टू 0 इज व्हाट, x एक्सिस. तो y की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रही है, और x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रही है. आपको क्लियर दिख रहा है. तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, i इक्वल्स टू c इंटीग्रेशन. मान लीजिए आप पहले x की लिमिट लगाना चाहें तो x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, सॉरी x इज इक्वल्स टू 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है. और y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है स्टूडेंट्स, यू कैन क्लियरली सी, y जा रहा है हमारे पास 0 से लेकर 2x तक ये वैल्यूज हो गई. और ये हमारे पास रीजन एक्स वाई स्क्वायर है, इसको पहले हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और फिर बाद में हम उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, सिंपलीफाई करें इसको अगर हम, तो वी विल गेट i इक्वल्स टू c दैट इज रिमेन अनचेंज 1 to 5 एज इट इज रहने वाला है. इसको करेंगे तो बन जाएगा x y क्यूब बाई 3, लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 2x, और अब उसको बाद में करना है मुझे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट. तो ये मुझे मिलने वाला है स्टूडेंट c इंटीग्रेशन 1 to 5 x एज इट इज रहेगा. जब ये वैल्यू यहाँ रखूंगी तो क्या बन जाएगा 8x क्यूब. तो आई विल गेट 8x पावर 4 बाई 3 इंटू dx, क्योंकि यहाँ से x क्यूब आएगा और एक x ऑलरेडी है, तो दैट विल बिकम x पावर 4. ठीक है, अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो मुझे मिलने वाला है c, आई विल गेट 8x टू द पावर 5, ये 3 है, डिवाइडेड बाय क्या बनने वाला है 5, तो x पावर 5 बाई 5, और यहाँ लिमिट मुझे लगानी है 1 to 5. ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो मुझे क्या मिलने वाला है, व्हाट आई विल गेट c 8 पावर 8 बाई 15, और यहाँ बनने वाला है x की पावर 5 मीन्स व्हाट 5 पावर 5 माइनस 1. और आपको एक चीज और गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स, क्या आपको गिवन है c की वैल्यू, c इज इक्वल टू व्हाट 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखती हूँ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और यहाँ बन रहा है 8 बाई 15 इंटू 5 टू द पावर 5 माइनस 1, 5 पावर 5 माइनस 1, और ये डिवाइडेड बाय 8 बाई 15 या मल्टीप्लाई विद 8 बाई 15. तो अल्टीमेटली जब मैं इस पूरे i को सॉल्व कर लूंगी तो मुझे मिलने वाला है, बाय सॉल्विंग दिस वी कैन गेट इजीली 0.99, जो कि मेरा क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है. सिंपलीफाई हम कर सकते हैं, 10/4 नीचे आ जाएगा, 5 पावर 5 माइनस 1 हम इसको सिंपलीफाई कर देंगे तो मुझे मिलने वाला है स्टूडेंट्स क्या, आप जो है तो यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 और 5, और उसके बाद यहाँ से आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं इजीली. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है 0.99. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारे पास 0.99. ओके, तो दिस इज ए न्यूमेरिकल एंट्री क्वेश्चन, जहां ऑप्शंस नहीं थे, सीधा आपको वैल्यू पुट करनी है, और ये क्वेश्चन गेट 2017 में आया गया था. ओके, चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो किस पे आया है, डबल इंटीग्रल पे आया है. ओके स्टूडेंट, now let's see the next question. This question has been asked in GATE 2016 electronics branch. The weightage of the question was 2 marks. The question is the integral 1 by 2 pi integration double integration x plus y plus 10 dx dy, where d denotes the disk x square plus y square less than equals to 4 evaluates to what. तो एक इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है जो डबल इंटीग्रल के फॉर्म में है. कि आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, i इक्वल्स टू 1 by 2 पाई डबल इंटीग्रल x प्लस वाई प्लस 10 dx dy, और आपको क्या फिगर गिवन है, डिस्क गिवन है जिसके रेस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करना है. तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक डिस्क ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज इट इज एन डिस्क
जिसको मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ इसकी रेडियस हो गई तो ये बन जाएगा dr, ये वाला जो पोर्शन होगा दिस विल बिकम d थीटा स्टूडेंट्स, और इस पोर्शन का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या करना है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी अप्रोच ये हो सकता है कि या तो हम क्या करें x और y की लिमिट निकाल लें, लेकिन x और y की लिमिट निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो हम क्या करें, हम इस x और y को ही चेंज कर देते हैं। तो लेट x इक्वल्स टू r cos थीटा और y इक्वल्स टू क्या ले लें हम, r sin थीटा ले लें। अगर r cos थीटा और r sin थीटा अगर मैंने ले लिया तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये r x स्क्वायर, अब अगर हम इसमें वैल्यू रखें किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 में रखा मैंने, तो बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल्स टू 4, और वी कैन से आर स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, और वी कैन से आर इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो मुझे रेडियस की वैल्यू मिल गई लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डी आर बन रहा है, ये डी थीटा बन रहा है, अगर मैंने इसको चेंज किया है तो ये बन जाएगा मेरे पास आर डी थीटा, ठीक है। अब अगर इसके लिमिट्स हम निकालते हैं तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2 पाई, अब इंटीग्रेशन आएगा, ये बनने वाला x के प्लेस पे रख दीजिए r cos थीटा प्लस ये बन जाएगा कितना r sin थीटा प्लस 10 इनटू ये जो dr बनेगा या dx dy बनेगा, इस dx dy के प्लेस पे हम क्या रखने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम रखने वाले हैं r dr d थीटा। इनको सॉल्व करके हम ये वैल्यू निकाल देंगे, दिस विल बिकम r dr d थीटा। तो आप इजीली पुट कर सकते हैं r dr और d थीटा बन जाएगा। अब लिमिट्स की बात करें तो यहाँ एक r की लिमिट आएगी और यहाँ पे एक थीटा की लिमिट आएगी। मींस जो पहले मेरा क्वेश्चन x और y में था, अब उस पूरे क्वेश्चन को मैंने r और थीटा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो मींस हम पोलर फॉर्म में लेके आ गए, किससे, कार्टेशियन से हम पोलर में कन्वर्ट कर दिया। तो r मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, r की वैल्यू मींस रेडियस, रेडियस कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम 2 तक जा रही है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ओरिजिन से लेकर 2 तक चली जाएगी। तो r इक्वल्स टू हो गया 0 to 2, और एंगल जो जाएगा आपका थीटा वो कहाँ से जाएगा, 0 से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 2 पाई तक जा सकता है। तो दिस विल बिकम थीटा इक्वल्स टू 0 to 2 पाई। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सिंपलीफाई अगर हम करेंगे इसको तो ये बनने वाला है आई इक्वल्स टू 1/2 पाई r इक्वल्स टू 0 to 2, थीटा इक्वल्स टू 0 to 2 पाई। इसमें से r थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं हम, दिस विल बिकम cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 10, और यहाँ बनने वाला है स्टूडेंट्स डॉट r dr d थीटा। तो पहले d थीटा के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, उसकी लिमिट 0 से 2 पाई है, दिस विल बिकम 1/2 पाई r इक्वल्स टू 0 to 2, और अगर हम इसको करेंगे तो r cos थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा का होगा माइनस cos थीटा प्लस ये बनने वाला है tan थीटा, और इस होल में आपको लिमिट लगानी है 0 to 2 पाई, और ये r dr एज इट इज रह जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये बनने वाला है मेरे पास 1/2 पाई, दिस विल बिकम 1/2 पाई, और लिमिट हमारी है इंटीग्रेशन में r इक्वल्स टू 0 to 2, ये बन जाने वाला है स्टूडेंट्स व्हाट, यहाँ अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो r sin 2 पाई माइनस cos 2 पाई प्लस 20 पाई, और माइनस r sin 0 और माइनस माइनस प्लस cos 0, ठीक है। और यहाँ बनने वाला है आपके पास डॉट r dr, तो ये अल्टीमेटली ये इससे क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा, sin 2 पाई 0, और ये r माइनस r और प्लस r कैंसिल हो जाने वाला है। तो मुझे मिलेगा यहाँ से 1/2 पाई r इक्वल्स टू 0 to 2, 20 पाई हमारे पास है, और r ओनली क्या रहेगा हमारे पास 20 पाई एज इट इज, और ये रह गया हमारा r dr, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको करना है इसका किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में, तो दिस विल बिकम 1/2 पाई, और ये बनने वाला है 20 पाई r स्क्वायर बाई 2, और इस पे लिमिट लगानी है 0 to 2। इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2 पाई, या पाई से पाई कैंसिल, डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या, 10 r स्क्वायर बाई 2 मीन्स क्या बनने वाला है 4/2 मीन्स क्या बनेगा 2, दैट इज इक्वल्स टू 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है हमारे पास में 20। ओके स्टूडेंट्स, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आया है गेट 2016 के अंदर 2 मार्क्स में। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की ये है कि आप अगर आप इसको डायरेक्ट एक्स वाई से करेंगे तो करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा लेंदी पड़ेगा क्वेश्चन। अगर आपने इसको एक्स वाई को क्या कर दिया, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा में कन्वर्ट कर दिया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो कार्टेशियन से पोलर में लेके जाएंगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल बन जाने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब तक हमने डिस्कस की है क्वेश्चन किसके, डबल इंटीग्रेशन की। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन या वॉल्यूम इंटीग्रल। रीजन स्पेसिफाइड बाय रो फाई जेड वेयर रो लाइज बिटवीन 3 and 5
3 and 5, phi lies between pi by 8 and pi by 4 and z lie between 3 and 4.5. देन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैज वॉल्यूम ऑफ, तो मुझे यहाँ वॉल्यूम आस्क किया है, ये क्वेश्चन आया गया 2016 इसी ब्रांच में स्टूडेंट्स। वॉल्यूम पूछा है मीन्स ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है, हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो वॉल्यूम v इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन होने वाला है, किसका करना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का करना है, रो है मीन्स मुझे करना है डी रो डी फाई और डी जेड के लिए करना है, और लिमिट्स हमारे पास में है ऑलरेडी स्टूडेंट्स। लिमिट्स क्या है, जेड की लिमिट की अगर बात करें हम सबसे पहले तो जेड की लिमिट मेरे पास में है कहाँ से कहाँ तक है, z इज इक्वल टू कहाँ से है आपके पास 3 से लेकर 4.5 तक है। उसके बाद अगर हम बात करें फाई की लिमिट की, तो फाई की लिमिट हमारे पास आ रही है स्टूडेंट्स पाई बाई 8 से लेकर पाई बाई 4 एंड द लिमिट ऑफ रो विल बिकम 3 to 5। ठीक है, तो 1 by 1 मुझे इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है। आप चाहे तो इसको एक ही लाइन में कर सकते हैं और चाहे तो आप समझने के लिए 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले इसका रो के लिए करने वाली हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास z इज इक्वल टू 3 to 4.5 एज इट इज, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 8 to pi by 4 as it is, and this will become rho square by 2 and we have to put the limit 3 to 5 that is equals to d phi into dz। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बिकम व्हाट स्टूडेंट्स, ये बनने वाला है हमारे पास में दैट इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 3 to 4.5, फाई इक्वल्स टू पाई बाई 8 to पाई बाई 4 और ये बनने वाला है 25/2 माइनस 9/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास में कितना डी फाई और डी जेड दैट इज इक्वल टू 16/2 दैट इज इक्वल टू 8। तो यू कैन डायरेक्टली पुट 8 हियर ऑल्सो, तो आप जेड इज इक्वल टू 3 to 4.5, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 8 to पाई बाई 4 और यू कैन डायरेक्टली राइट 8 डी फाई डी जेड। ठीक है, ये बनने वाला है। अब हम पहले रो के लिए रेस्पेक्ट में कर चुके इंटीग्रेशन, अब करना है ट्रिपल इंटीग्रेशन, मतलब 1 by 1 एक बार रो के लिए, एक बार फाई के लिए और एक बार जेड के लिए करना है। तो अब किसका टर्न आएगा, फाई का टर्न आएगा। तो ये बनने वाला है z इज इक्वल टू 3 to 4.5 और हम करने वाले हैं इसको स्टूडेंट्स क्या फाई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ बन जाएगा 8 फाई, इस फाई की लिमिट बन जाएगी कहाँ से, पाई बाई 8 से लेकर पाई बाई 4 और ये डी जेड एज इट इज। तो दिस विल बिकम z इज इक्वल टू 3 to 4.5 एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8 डी जेड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, z इज इक्वल टू 3 to 4.5, ये बन जाएगा हमारे पास में कितना 8 और पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8। यू कैन इजीली सॉल्व दैट इज 2 पाई माइनस 8 और यू कैन इजीली राइट इसको 2 पाई माइनस पाई, या पाई बाई 8 बन जाने वाला है मेरे पास और डायरेक्टली हम बता सकते हैं पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4 सॉरी पाई बाई 8 इनटू डी जेड। यहाँ से सॉल्व किया आपने, ये कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल गया, सिर्फ और सिर्फ पाई मिला। अब z इज इक्वल टू 3 से लेकर 4.5 है और पाई डी जेड आपको इसको करना है इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। तो ये बनने वाला है स्टूडेंट्स पाई इंटू जेड और z की लिमिट बन जाएगी 3 से लेकर 4.5 तक। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है 4.5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1.5। तो यू कैन डायरेक्टली राइट 1.5 पाई। अब ये इस क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं है तो मुझे पाई की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो पाई की वैल्यू अगर मैं 3.14 रख दूं और इसको मल्टीप्लाई करा दूंगी तो मुझे आंसर मिलने वाला है 4.71। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया 4.71। तो ऐसे करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। मींस ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल एक आपके पास फंक्शन है उसका आपको अलग अलग एक बार x के लिए, एक बार y के लिए और एक बार z के लिए अलग अलग 3 बार इंटीग्रेशन करना है। तो आप चाहे जैसा कर सकते हैं, पहले z के लिए कर लीजिए, फिर y के लिए कर लीजिए, फिर x के लिए कर लीजिए, या पहले x y और फिर z के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन वाले पोर्शन को फिनिश कर दिया है।